Well, I know 2 to 3 days are very less to decide on something which is going to decide your future. So according to ICA notification, 17th June 11 AM से लेकर 20th June 11:59 AM तक आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है, आपको डिसाइड करना है. ठीक है, .12 से 1 मिनट पहले ये विंडो क्लोज हो जाएगा. These days you might be going through a different phase of your life. Lots of confusion in your mind whether to give this attempt or next. Multiple thoughts into your mind relating to this. So already टेंशन चली रही थी, उस पर से ये टेंशन और सिंगल या बोथ ग्रुप वाला टेंशन, या फिर ऑप्ट आउट चूज करूँ या ना करूँ, ऑप्ट आउट चूज करके क्यों ना मैं दोनों ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट में नवंबर में ही दे दूँ. So many confusions and so many questions hitting your mind at this time. The outcome is most of the time you keep on thinking this while studying, which is indirectly affecting your study. Before I move on to this video, just give your mind a little break from study and decide what you want to choose right now, right here. So through this video, I just want to highlight some issues and suggest some possible solutions, hopefully, which might be helpful for you. So we move on to this video. Let's see some highlights of the notification released by ICI yesterday. Relating to opening and the close of the window, starting में I just spoke that. So next about carry forward of exemption. Those students who were just giving this exam, this attempt, because of exemption की वैलिडिटी आपकी इस अटेम्प्ट के बाद खत्म हो जाती, तो उनका ये प्रॉब्लम, जो लोग सिर्फ इस वजह से ये अटेम्प्ट देना चाहते थे, उनका ये प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जाम्शन इज अलाउड बाय ICI नाउ. नेक्स्ट अबाउट ओल्ड कोर्स, दोज हु वर इन द ओल्ड कोर्स, एंड ये अटेम्प्ट जो था जुलाई का, दिस वॉज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड कोर्स. उसके बाद उनको न्यू कोर्स में शिफ्ट करना ही पड़ जाता मजबूरन. सो ICI हैज एक्सटेंडेड दिस विद वन मोर अटेम्प्ट. सो ये वाला प्रॉब्लम भी आपका यहाँ से सॉल्व हो गया. नेक्स्ट अबाउट फीस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनेशन फीस पे कर दी थी, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो ऑप्ट आउट भी करते हैं तो नवंबर की जो फीस होगी उसमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप सिंगल दे रहे हो या बोथ दे रहे हो. ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व. नाउ ये सारी चीज़ें आपकी जो है, आप ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज करोगे तो सारा ऑटोमेटिकली आपके नवंबर अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. और बहुत से लोग, जो लोग इस टेंशन में थे कि अगर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं दिया या किसी वजह से भी नहीं दे पाई और मेरा ये अटेम्प्ट काउंट होगा और इन फ्यूचर जॉब्स के लिए या एनीवेयर, तो ये वाला जो टेंशन है आपका बिल्कुल ही दिमाग से उतार दो, बिकॉज यू नो इट वाई, राइट. सो मेनी ऑफ यू मस्ट बी इन कन्फ्यूजन कि ऑप्ट आउट चूज करूँ या नहीं करूँ. इसका जो आंसर है ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है, आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, आप के लिए कितना फिजिबल है कि आप सेंटर तक जा सकते हो. दोज वर इन अ बिग डिलेमा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा. सी, एग्जाम अभी जुलाई या अगस्त में होगा भी या नहीं होगा, दिस इज नॉट श्योर. नो वन हैज गिवन गारंटी फॉर दिस, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू हैव टू स्टडी अज्यूमिंग कि एग्जाम हो रहा है, विदाउट थिंकिंग कि पता नहीं मैं प्रिपेयर जो कर रही हूँ वो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, मैं एग्जाम दे पाऊंगी, एग्जाम होगा भी या नहीं. सो मेनी थॉट्स, जस्ट लीव दैट बिहाइंड एंड स्टार्ट. सो यू हैव टू थिंक एग्जाम है एंड आई हैव टू क्लियर दिस अटेम्प्ट एंड मैं पढ़ूंगी, रिवाइज करूँ. तो नाउ अब जिन लोगों ने सोच लिया है कि जिन्हें एग्जाम देना है एंड दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट प्रोसेस, अब उनके मन में ये क्वेश्चंस हिट कर रहे होंगे डेफिनेटली कि अब एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं, आंसर शीट्स है, आपके सेंटर्स पे पता नहीं किन किन हैंड्स के थ्रू पास होकर आया होगा, किसको क्या होगा, यू डोंट नो. सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट आप वाई डोंट यू ट्राई वेयरिंग दीज टाइप्स ऑफ ग्लव्स. ये आपको 10-15 रुपये में कहीं से भी मिल जाएगा. आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ कर सकते हो. सो इसको वेयर करके आप घर पे एटलीस्ट 1 वीक इसको पहन के आप लिखने की, सब कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो. ना अब वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद, जाने तक घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक आपको मास्क पहनना है. एंड अगर आप बाहर नहीं निकले होंगे अभी तक तो डेफिनेटली आपको हैबिट भी नहीं होगा वेयरिंग अ मास्क ऑल द टाइम, सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम. सो एटलीस्ट 2 to 3 days आप घर पे मास्क पहन के एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना. आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी है बिकॉज ताकि आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओ और ये मास्क पहनो तो आपको घुटन महसूस ना हो, बिकॉज इट जनरली हैपन्स. It happens with me also when I'm going to office daily. Actually, it feels very suffocated to wear the mask all the time. तो आप एक अच्छी क्वालिटी का मास्क परचेज कर ले और उसके साथ घर में 1-2 बार बैठ के अपना, जैसे कि आप नोट टेस्ट देते हो उस टाइम आप उस तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जब एग्जाम सेंटर में बैठो तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ताकि आप उसके लिए ऑलरेडी एडवांस में प्रिपेयर कर दो. राइट. So risk can't be eliminated, but it can definitely be minimized. So take precautionary measures as much as you can for your safety and for your family safety. I would suggest कि आप एग्जाम दो if I'll mention the below points and then you decide accordingly. So number 1, if your family is allowing and completely supporting you to give this exam, definitely not forcing, supporting.
राइट। अनदर पॉइंट, आपको कन्वेंस का फैसिलिटी अवेलेबल है बिकॉज यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉट अवेलेबल ऑफ कोर्स। सो अगर आपके पास प्राइवेट कन्वेंस अवेलेबल है और आप एग्जाम सेंटर तक मैनेज कर सकते हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू इफ़ यू वेल प्रिपेयर्ड और आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, कांट वेट फॉर योर डिग्री, यू कांट डिले योर डिग्री बाय 6 months। जॉब और अर्निंग की बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो सो बिना किसी प्रेशर के, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, ये कि मेरे फ्रेंड्स दे रहे हैं एंड ऑल, मैं क्यों नहीं, मैं नहीं दे पा रहा हूँ एंड ऑल, का मेंटल टॉर्चर, इन सबको साइड में रख के यू हैव टू थिंक फ्रीली वेदर यू वांट टू गिव। अगर देना चाहते हो देन वाई एंड वाई नॉट, दोनों का रीजंस आप डेफिनेटली नोट करके एंड डिसाइड, टेक द फाइनल डिसीजन। दोज हु आर थिंकिंग कि मैं ऑप्ट आउट कर लूँ और माइट भी वो सोच रहे हो कि मैं ऑप्ट आउट कर लूँ, और वाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो वेल, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप की अच्छी से तैयारी कर ली थी एंड फर्स्ट और सेकंड व्हाटएवर, और आपके जो दूसरे ग्रुप की कोचिंग्स कंप्लीटेड है, देन यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस और आप ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई है, वैसे भी टाइम कम होगा, पता नहीं रिजल्ट्स कब आएंगे, वैसे ही रिजल्ट्स तक पढ़ाई नहीं हो पाती है जब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करनी होगी बिफोर ऑप्ट आउट। बिकॉज ये एग्ज़ाम होने के बाद अगर होता है तो आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा ये सोचने के लिए कि मैं अब जो भी ग्रुप देने वाली हूँ अगला, उसकी क्या मेरी क्लासेस हो चुकी है, उसकी क्या मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अगर नहीं हुई तो क्या इतने टाइम लिमिट में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्लासेस भी नहीं हुई है तो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आपको फ्यूचर का भी अभी सोचना पड़ेगा। सो डिसीजन लेने के लिए आपके पास यही दिन है 20 जून तक का। सारे तो इस डिलेमा में होंगे कि जो ऑलरेडी प्रिंसिपल से अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आए हैं आर्टिकलशिप से इस अटेम्प्ट को देने के लिए, वो सोच रहे होंगे कि अगर मुझे किसी भी वजह से ऑप्ट आउट करना पड़ा तो मुझे क्या दूसरे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए छुट्टी मिल पाएगी। वेल, आप वाई नॉट टू कॉल योर प्रिंसिपल एंड आस्क देम, you know, they can also guide you, I think. So if you are really very concerned about this thing, then decision of लेने से पहले better to call them and ask them, and I think definitely they would support you and you will come out with a better decision. Also be in your mind कि मैं यही attempt देके ख़त्म करूँ यार, because you know दोबारा से next attempt के लिए पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से चीज़ें सारी recollect करनी पड़ेगी and all. It takes efforts and time definitely. Well, opt out ना करने का दिस माइट बी द रीज़न दैट कि आपका कोई और एग्ज़ाम सेम टाइम में फॉल कर रहा हो, लाइक आप CS कर रहे हो या CMA कर रहे हो साथ में, तो कहीं क्लैश ना कर जाए। सो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना सोच समझ के, बिकॉज अगर क्लैश कर गया तो कोई एक ही चूज़ कर पाओगे। सो थिंक अकॉर्डिंगली। आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू दैम जिन्होंने ग्रुप 1 या 2 या दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है एंड फैमिली भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, बट ड्यू टू सम अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस वो नहीं दे पा रहे, देन प्लीज़ डोंट टेक प्रेशर ऑन योर हेड। ठीक है, आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी सब कुछ सही होते हुए भी आप नहीं दे पा रहे हो। कंट्रोलेबल सिचुएशंस वो नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि आप घर से दूर रहकर दूसरे सेंटर के लिए आपको हॉस्टल या कहीं रहना पड़ रहा है। सो कम आउट विद अ सोल्यूशन। ठीक है, आप किसी से भी बात करके देखो हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड देन ओनली यू डिसाइड whether to opt out or not. So do not take decisions without giving your best in finding the solution. तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको जल्दी से सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। आपका क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े देन डू इट, बिकॉज यू वांट टू गिव एग्जाम। सो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी चीज़ से, लाइक आपको दूसरी जगह पे रहना, रिलेटिव्स के यहाँ रहना पड़े या वट एवर टाइम की बात है, यू हैव टू गिव एग्जाम, दैट्स वाई आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कि मन में ऑप्ट आउट का ऑप्शन चूज़ करने का ख्याल आ चुका है, तो आई एम श्योर कि उन्होंने स्टडी अपनी बंद कर दी होगी। टू देम जिन्होंने ऑप्ट आउट डिसाइड कर लिया है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनदर ग्रुप या जो भी आपके बचे हैं सिलेबस। रुकना नहीं है, यू हैव टू कीप स्टडिंग कॉन्टिन्यूसली। लंबा गैप हो जाएगा आपने अभी तक जो स्टडी किया है, और आप जब नवंबर में एग्ज़ाम दोगे तो आपको यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट थिंग्स सो दैट कि आपके माइंड में फ्रेश रहे, because you know it takes time to recollect things when it is not revised properly. Those who are very concerned and feels very risky to go to the exam center, then let me tell you that you know many people are going to office regularly. I am also going, and we are also taking precautionary measures all the time. Okay, so I guess those who are going to give exams must be in the age group of 21 to 25 around. So आपको अपनी immunity level पे ध्यान देना है।
you have to improve your immunity level regularly, because with that you can fight. Don't be panic, because जो घर में है उनको भी हो रहा है, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं. So try to take precautionary measures, try your best. That's all for this video. All the best to all of you who are watching this video, and I hope that this video might be of some help to you. This was something which I was completely different from what I was uploading till date on my channel. I hope कि अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, then you please forgive me for that, and rest. अगर अच्छा लगा हो तो please give it a big thumbs up and subscribe to my channel.